नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी नो कांटेक्ट वालों के लिए, जो नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन जोन में है और जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या चाहते हैं, उनका इंटेंशन क्या है, आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 19 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। सेजिटेरियस, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड द हाई प्रिस्टेस के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है जिनके साथ आप रिश्ते में हो और फिलहाल नो कांटेक्ट या सेपरेशन की सिचुएशन में है, ये इंसान ना खुद से खुद को स्टक करके रखा है और इनको लगता है कि इनके साथ इनजस्टिस हुआ है। हालांकि ये इंसान जो है आपको ये समझाना चाहते हैं कि रिश्ते में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी आप कर रहे हो, इन इस सारी चीज़ों के बारे में उनको पता है। ये रिश्ते की पूरी सच्चाई को जानना चाहते हैं, रिश्ते की पूरी सिचुएशन को जानना चाहते हैं। हो सकता है ना आप इस रिश्ते में इन एंड आउट होते रहते हो, आप इस रिश्ते में कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, आप इस रिश्ते में किसी भी तरीके से आगे नहीं आ रहे हो, आप इस रिश्ते में किसी भी तरीके से सच्चाई से रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा रहे हो। तो ये इंसान आप खुद से खुद को रोक के रखा है, अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहा है और अपने लिए जस्टिस की उम्मीद कर रहा है। उनको ये लग रहा है कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। ना आप रिश्ते में सही तरीके से अपना इन्वॉल्वमेंट देते हो, ना आप रिश्ते में इमोशनल अटैचमेंट को समझते हो। केवल आप अपने खुशी के हिसाब से जब मन चाहे आप चले आते हो, जब मन चाहे रिश्ता निभाते हो, जब मन चाहे रिश्ते से चले जाते हो। तो इस तरीके से ये परेशान हो चुके हैं और आपके पर्सन अब अपनी माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सारा जो ध्यान है ये काम पर दे रहे हैं और रिश्ते की हर स्थिति को ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये खुद के लिए जस्टिस की उम्मीद भी कर रहे हैं आपके तरफ से कि आपने बहुत ज़्यादा इनजस्टिस किया है उनके साथ, आपको इस रिश्ते में जस्टिस करने की ज़रूरत है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। ये आपसे तो जस्टिस की उम्मीद करके ही बैठे हैं। आप किसी लिब्रा के साथ डील कर सकते हो, कोई लिब्रा हो सकता है आपके पर्सन। जब तक आप इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं दोगे, इस रिश्ते में पूरी तरीके से अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाओगे, हो सकता है तब तक ये खुद को रोक के रखे। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा ईगो दिखा रहे हो या फिर आपको ये लग रहा है कि आपके साथ प्रॉब्लम हुआ है। आपने तो बहुत सारी बातें भी उनको सुनाई होगी। 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स,
टेम्परेंस के कार्ड आए हैं, उनको लगता है कि आपने उनको जो मन चाहा आपने बोल दिया, कर लिया, बट और आप खुद उनको ह्यूमिलिएट करते हो, अपमानित करते हो और आप खुद अपने आप में खुश रहने की कोशिश करते हो। दूर से उनको अट्रैक्ट भी कर रहे हो, अपना ख्याल रख रहे हो और बहुत ज़्यादा खुद का ख्याल रख के खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ये आप जो हो उनको परेशान करके रखा है, आपने उनको ह्यूमिलिएट किया, आपने उनको बातें सुनाई, आपने उनको परेशान किया, तो ये चाहते हैं कि आप थोड़ा-सा पीछे मुड़ के भी देखें कि आप जो बोल रही हो, जो कर रही हो और ये जो सोच रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, उसमें कितना अलग है। उनको लगता है आप उनके साथ हमेशा इनजस्टिस करते हो, आप उनको हमेशा अपमानित करते हो। तो आप जिस तरीके से अपना ख़्याल रख रहे हो, उस तरीके से थोड़ा-सा रिश्तों का ख़्याल रखें और अपने जो अहंकार है, अपने जो आपका जो प्राउड होने का जो प्रॉब्लम है, जो सेल्फ लव करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होके लोगों को कुछ भी उल्टा-सीधा जो आप बोल देते हो, उस पर थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए, ऐसा इनको लग रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे आपके जो पर्सन है, अगर ये खुद एक्शन लेते हैं, तो उनका एक्शन क्या रहेगा। मुझे लगता है आपके पर्सन कंप्लीटली आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ। हो सकता है कि ये कुछ चीज़ें आप उनको छुपा रहे हो, कुछ चीज़ें आप उनसे बताना नहीं चाहते हो, जिसकी वजह से ये इंसान भ्रमित है या फिर ये आपसे कुछ छुपाना चाहते हैं, जो भी है, लेकिन इनका सोचना ये है कि इक्वल गिव एंड टेक देना और पाना होगा रिश्ते में और ये इसके लिए एक्शन भी लेंगे, बात भी करेंगे और जो भी चीज़ें ये छुपा रहा था या फिर आप छुपा रहे थे, उस चीज़ को रिवील करने की एक कोशिश ये खुद से करेंगे। क्योंकि ये आपके साथ एक कंप्लीशन देखना चाहते हैं, कंप्लीट फैमिली, विश फुलफिलमेंट, रिश्ता, परिवार, जो शायद आप उनको दे नहीं पाओगे, लेकिन इनके उम्मीद में तो आप ऐसा उनको दोगे, ऐसा ये उम्मीद कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि रिश्ता बैलेंस हो जाए। तो इनके तरफ से ये कोशिश करेंगे और जो भी चीज़ आप उनसे छुपा रहे हो, उस बात को रिवील करने की भी एक कोशिश ये करेंगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है सजिटेरियस यानी धनु राशि। आपसे ये कहा जा रहा है सजिटेरियस, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। प्यार है तो क्लियर सोच के साथ आगे बढ़िए और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी भी मत कीजिए, बहुत ज़्यादा खुद को छुपाइए भी नहीं, क्योंकि हो सकता है आपके लिए भी ये इंसान उतना ही इम्पोर्टेंट है, आपके लिए भी ये आपका विश फुलफिलमेंट है, तो काहे की माइंड गेम, क्यों परेशानी, क्यों बात छुपाना, क्यों लड़ाई झगड़ा। तो आपको भी थोड़ा अपने आप को शांत और स्टेबल सोच के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई
वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।